क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं? वे सीधे आदेश नहीं देते, फिर भी लोग वही करते हैं जो वे चाहते हैं। इस कला को कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। और आज हम जानेंगे माकियावेलियन लॉ का वह रहस्य जो इंसानी मन को समझने और प्रभावित करने की ताकत देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण भी बताऊंगा। मैकियावेलियन सोच के अनुसार इंसान को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका हमेशा सीधा आदेश देना नहीं होता। कई बार किसी व्यक्ति को किसी काम से रोकना उसे वही काम करने के लिए और अधिक प्रेरित कर देता है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का सिद्धांत। चैप्टर 1। लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है दूसरों को आदेश देना, लेकिन इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकारों में से एक निकोलो माकियावेली की सोच कुछ और कहती है। पहला नियम कहता है, लोगों को यह महसूस होने दो कि निर्णय उनका अपना है। इंसान अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। जब आप किसी पर सीधे दबाव डालते हैं तो वह विरोध करने लगता है, लेकिन जब आप उसे विकल्प देते हैं या किसी काम से मना करते हैं तो कई बार वह खुद उसी दिशा में बढ़ता है। इसी सिद्धांत को रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जिद्दी व्यक्ति से कहें, शायद यह काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो अक्सर वह खुद को साबित करने के लिए वही काम करने की कोशिश करेगा। यही मानव स्वभाव है। लोग आदेशों का विरोध करते हैं, लेकिन अपने फैसलों का समर्थन करते हैं। और जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है, वह लोगों को मजबूर किए बिना भी प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 2। अपनी असली नियत का भी पूरी तरह मात दिखाओ। दुनिया में सबसे बड़ा फायदा अक्सर उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी अगली चाल का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता। मेकियावेलियन सोच कहती है कि अपनी हर योजना, हर इरादा और हर लक्ष्य को सबके सामने खोलकर नहीं रखना चाहिए। जब लोग आपकी मंजिल जान लेते हैं, तो वे या तो आपका विरोध करने लगते हैं या आपकी रणनीति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचिए। अगर वह हर चाल पहले ही बता दे, तो जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी तरह जीवन में भी हर विचार और हर योजना को सार्वजनिक करना समझदारी नहीं है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है सही समय आने तक अपनी रणनीति को सुरक्षित रखना। याद रखिए, रहस्य शक्ति पैदा करता है और अत्यधिक खुलापन कई बार आपकी ताकत को कम कर देता है। जितना कम लोग आपकी अगली चाल के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। जो व्यक्ति हर बात बता देता है, वह अनुमान लगाने योग्य बन जाता है, और जिसे लोग आसानी से पढ़ लें, उसे आसानी से प्रभावित भी किया जा सकता है। चैप्टर 3। लोग ताकत का सम्मान करते हैं, कमजोरी का नहीं। मानव स्वभाव का एक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण सत्य है। ज्यादातर लोग ताकत की ओर आकर्षित होते हैं और कमजोरी से दूरी बनाते हैं। मैकियावेलियन सोच के अनुसार दुनिया हमेशा आपकी बातों का नहीं, बल्कि आपकी स्थिति, आत्मविश्वास और प्रभाव का मूल्यांकन करती है। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, अपने निर्णयों पर दृढ़ रहता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करने लगते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की मंजूरी तलाशता है, हर निर्णय पर संदेह करता है और अपनी बात रखने से डरता है, उसकी बातों को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कठोर या निर्दयी बनना है। असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि दबाव के समय भी संयम बनाए रखने में होती है। जब लोग देखते हैं कि परिस्थितियां वो आपको हिला नहीं सकती, तब आपका प्रभाव बढ़ने लगता है। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और आत्मविश्वास, अनुशासन तथा स्पष्ट उद्देश्य सम्मान कमाने के सबसे शक्तिशाली साधन हैं। जोर व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। मजबूत व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। चैप्टर 4। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। माइकियावेलियन सोच का चौथा नियम कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह परिस्थितियों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता।
गुस्सा, डर, ईर्ष्या और अधीरता, ये सभी भावनाएं इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं जिनका उसे बाद में पछतावा हो। चतुर लोग हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते। वे पहले स्थिति को समझते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप अपना संतुलन खो देते हैं, तो नियंत्रण आपके हाथ से निकलकर उसके हाथ में चला जाता है। यही कारण है कि प्रभावशाली लोग कठिन समय में भी शांत दिखाई देते हैं। उनकी ताकत केवल उनकी बुद्धि में नहीं, बल्कि उनके आत्मनियंत्रण में होती है। याद रखिए, भावनाएं बुरी नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं आपके निर्णयों पर हावी हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है। और जो अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकता है। इसलिए हर चुनौती के समय खुद से एक सवाल पूछिए: क्या मैं अभी सोचकर निर्णय ले रहा हूं, या केवल भावनाओं के प्रभाव में प्रतिक्रिया दे रहा हूं? दूसरों पर विजय पाना शक्ति है, लेकिन खुद पर विजय पाना उससे भी बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोगों की असली प्रेरणाओं को समझना प्रभाव और सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मिलते हैं अगले अध्याय में।